बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 26 अप्रैल और दिन है हफ्ते का। 3 इश्यूज़ पर आज की व्लॉग में हम बात करेंगे जी। पहला तो ये कि इस वक्त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर किया जा रहा है और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से मुतालबा ये आ रहा है कि वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी नहीं, बल्कि 3 दिन के लिए इमरान खान साहब की पे रोल पर जो रिहाई है वो होनी चाहिए। तब जाकर कौमी सलामती के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाएगी और उसके बाद ही जो शिरकत है इमरान खान साहब की वो हो पाएगी। इस पर कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये है कि इदारे के अंदर से इमरान खान साहब की हिमायत में अब जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर आप अवामी सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप इमरान खान के पीछे खड़े हों, क्योंकि अवाम इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ी है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्या चल रहा है इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन आपको बताऊंगा कि ये जो चुनतखीब रजीम है और ये जो अर्दली हुकूमत है, ये कैसे इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक कशीदगी और भारतीय साइड पर जो एक जंगी जुनून सवार है, इस सारे मामले में भारत को बड़ा फ़ायदा जो है वो पहुंचा रहे हैं। ये ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी है, क्यों नवाज शरीफ जो है वो बोल नहीं रहे, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। बोल नहीं रहे बल्कि उल्टा फ़ायदा दूसरी तरफ जो है वो पहुंचा रहे हैं। ऑलरेडी आलमी सतह पर आप तन्हाई का शिकार हो गए हैं, क्योंकि आलमी जो आवाज़ें हैं वो सारी की सारी भारत के हक में उठ रही हैं और ये कहा जा रहा है जी कि हम आपके साथ हैं दहशतगर्दी की जंग में। और भारत अपना जो बयानिया है वो बड़ी जो है वो कामयाबी के साथ बिल्ड कर रहा है। यहाँ पर बजाय इसके कि उसको काउंटर किया जाए, उनको फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आते हैं जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर। मुद्दा इस वक्त ये है कि दबाव इस कदर इस वक्त बढ़ चुका है कि सवाए इमरान खान के कोई ऑप्शन नहीं है। और ये चुनतखीब रजीम और ये जो अर्दली हुकूमत है अब किसी तरीके से इमरान खान को इस तरह से इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि जो अवामी हिमायत है इमरान खान के ज़रिए वो हमें मिल जाए और हम इस इक़्तिदार से भी चिमटे रहें। अब किया ये जा रहा है जी कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम जो सियासी जमातें हैं इनको शिरकत के लिए दावत दी जाएगी, लेकिन असल जो इसका मकसद है वो ये है कि किसी तरीके से इमरान खान इसके अंदर जो शिरकत है वो कर लें और इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए इसके अंदर जो शिरकत है वो कर लें। अब इमरान खान के हवाले से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो इम्पैक्ट है पब्लिक के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ज़रिए ही डाला जा सकता है। और जितनी भी सियासी जमातें हैं वो बेशक इकट्ठी हो जाएं, वो इकट्ठी ना हों, वो बेमानी हैं, उनसे कोई भी इस वक्त फ़र्क नहीं पड़ता। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो खुद भी इस वक्त बेमानी है, उनकी शिरकत से भी कोई जो फ़र्क है वो नहीं पड़ता। असल जो इम्पैक्ट है वो इमरान खान का ही है। तो इसलिए जी अब ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और फिर उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए और फिर उस इजलास के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए उस इजलास में मौजूद हों। और ये जो इजलास होगा ये इन कैमरा होगा और इस इन कैमरा इजलास के बाद एक एलामिया जारी किया जाएगा और उस एलामिया को फिर ये बताया जाएगा जी कि ये एक मुश्तरका एलामिया है और ये इमरान खान साहब की भी मर्ज़ी का एलामिया है, ताकि उस एलामिया के बाद एक जो इम्पैक्ट है वो आवाम के ऊपर डाला जा सके। लेकिन अब यहाँ पर मसला इस वक्त ये, एक तरफ तो ये सोचा जा रहा है अपनी तरफ से, तो दूसरी तरफ अब ये है कि 3 दिन के लिए इमरान खान साहब की पे रोल पर जो रिहाई है वो होनी चाहिए और उसके बाद इमरान खान साहब इसमें ज़ाती हैसियत में जो शिरकत है वो करें। कौमी सलामती के इश्यूज़ के ऊपर आपने डिस्कस करना है और इस वक्त सबसे जो मकबूल लीडर है और जिसके पीछे अवाम खड़ी हुई है, ऐसे नहीं कि वो जेल में बैठकर तो वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करे, वो 3 रोज़ के लिए उनकी पे रोल पर रिहाई होनी चाहिए। शायद खकान अब्बासी ने ये जो गुफ्तगू है वो एक निजी टीवी चैनल के शो में जो है वो की और उनकी जानिब से जो मुतालबा है वो सामने आया कि 3 दिन के लिए इमरान खान साहब की पे रोल पर जो रिहाई है वो होनी चाहिए। तो बहरहाल जी एक तरफ जहाँ पर मुसलसल जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है इस चुनतखीब रजीम पर भी, इस अर्दली हुकूमत के ऊपर भी, दूसरी तरफ ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए भी भरपूर जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं।
और इस किस्म के जो प्लान्स हैं वो भी इनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इनको खुद भी ये मालूम पड़ गया है कि इमरान खान को ज़्यादा देर के लिए अब आप जेल में नहीं रख सकेंगे, क्योंकि आलमी सतह पर जिस तरफ हालात जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है जो पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो रख सकता है और चीज़ों को टैकल कर सकता है। तो एक तो ये बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इस वक्त इदारे के अंदर से एक बड़ी जो हिमायत है वो इमरान खान साहब के लिए खुलकर सामने आ गई है। कैसे? ये मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हैं, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दी है। और ये स्टेटमेंट क्या देते हैं? कहते हैं कि इमरान खान पर जो भी इल्ज़ाम हैं वो काबिल ज़मानत हैं, इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। यानी कि एक तो जो केसेस हैं उनके बखिए उधेड़ कर इन्होंने रख दिए कि ये सारे काबिल ज़मानत हैं, लेकिन उसके बावजूद आप केसेस फिक्स नहीं कर रहे और इमरान खान साहब को ज़मानत जो है वो नहीं मिल रही। इवन कि उनकी फैमिली से मुलाकात तक नहीं होने दी जा रही अदालती अहकामात के बावजूद। और अदालतें इतनी बेबस हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई तक वो नहीं कर पा रही अपने हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। साथ ही ये मुतालबा करते हैं जी कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो रिहा है वो किया जाना चाहिए। कौमी यकजहती को बनाने में जो किरदार तहरीक इंसाफ अदा कर सकती है इसका कोई हिसाब नहीं है। वही बात जो मैंने आपसे शुरू में शेयर की कि असल जो इम्पैक्ट है वो इमरान खान का इम्पैक्ट है, ना तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और ना ही कोई और पॉलिटिकल जमात इस वक्त है ना। इस वक्त चुनतखीब रजीम, इसके अलावा जो अर्दली हुकूमत है, ये सारे इक़्तिदार में बैठ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अवामी जो हिमायत है वो ये हासिल नहीं कर पा रहे। इम्पैक्ट सिर्फ इमरान खान का है और इमरान खान के पीछे ही जो अवाम है वो खड़ी हुई है। आगे ये कहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर इमरान खान के पीछे खड़ी है, मुसल्लह फौज को एक मुत्तहिद कौम की हिमायत हासिल होगी। पूरी कौम मुत्तहिद होकर इमरान खान के पीछे खड़ी होगी, मुसल्लह अफवाज को एक मुत्तहिद कौम की हिमायत हासिल होगी। अब इसमें जो ये बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से ये आता है ना जी कि अवाम जो है वो हमारे साथ है, तो यहाँ पर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने ये मैसेज दे दिया है बिटवीन द लाइंस कि पूरी जो कौम है वो इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है, और अगर आप इमरान खान के पीछे खड़े होंगे तो आपको भी अवाम की जो हिमायत है वो हासिल होगी, अदरवाइज आपको अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। और इमरान खान की हिमायत हासिल करने का जो है वो किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं? आप एक तो अदलिया को आज़ाद छोड़ दें, इमरान खान साहब यही कहते हैं, अदलिया को आज़ाद छोड़ दें, जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो कानून के मुताबिक ख़त्म हो जाएंगे, अवामी मैंडेट जो है वो वापस किया जाए जो इमरान खान का है। और दूसरा जो इमरान खान साहब कहते हैं कि इंसाफ जो है वो ज़रूर होगा। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक मेरी ज़ात से मुतल्लिक चीज़ें हैं, जो कुछ आपने मेरे साथ किया या मेरी फैमिली के साथ किया उसकी जो माफ़ी है वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जो जुल्म किया गया, जो जबर किया गया, इसके ऊपर जो इंसाफ है वो तो ज़रूर होगा। तो ये जी इमरान खान साहब का मैसेज है। और ऊपर से अब ये मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने बहुत ही जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जी वो दे दी है, और इस स्टेटमेंट को आपने उस खबर से भी मिलाकर देखना है और फिर डॉट कनेक्टिंग करनी है कि 4 जनरल्स जो हैं उन्होंने दरख्वास्त दी है इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। अब जाहिर सी बात है इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जी कि अचानक से उन 4 जो रिटायर्ड जनरल हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त क्यों आती है, और क्या वो जो दरख्वास्त है वो किसी के कहने पर या किसी की इजाज़त के बाद दायर की गई, क्योंकि सबको ये मालूम है कि अगर फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही तो उनसे मुलाकात कैसे होगी जब तक इजाज़त नहीं मिलती। तो इसका बड़ा आसान तरीका है जज करने का, अगर ये चारों रिटायर्ड जनरल्स इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि जो मुक्तदरा है उनकी इजाज़त से ही ये दरख्वास्त दायर होती है और उनकी मर्ज़ी से ही जो मुलाकात है वो होती है। और असल में उन्होंने इन चारों को भेजा है जी कि कोई जो डील है वो इमरान खान साहब से हासिल कर ली जाए, और ये जो भारत वाला इशू है इसको उठा के और कौमी सलामती के इशू को उठाकर कोई जो डील है वो हासिल कर ली जाए। तो बहरहाल जी इस खबर को और ये मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब की जो स्टेटमेंट है इसको आप अगर मिलाकर देखें तो इदारे के अंदर से एक जो बड़ी हिमायत है वो इमरान खान साहब को अब खुलकर हासिल हो गई है, और अंदर से अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इमरान खान की रिहाई के अलावा आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। जो सूरत हाल इस वक्त आलमी सतह पर बन चुकी है, आपको अपनी आवाम की जो हिमायत है वो लाजमी चाहिए, और आवाम खड़ी हुई है इमरान खान के पीछे। आखिर में जी आपके साथ एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो शेयर करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने एक जो स्टेटमेंट है जी वो दी
बेसिकली एक बैरूनी जो मीडिया आउटलेट था उसे इंटरव्यू दे रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, और ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा इकरार है। पहले ये स्टेटमेंट सुने, फिर मैं अपनी जो बात है वो स्टैब्लिश करूंगा कि कैसे ये भारत को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो जिस तरह से इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, बल्कि हम रिटेलिएट करेंगे, और उसके बाद भारत को पीछे हटना पड़ा था। तो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट सुनिए, फिर इसके ऊपर मैं तबसरा करता हूँ जी। ख्वाजा, लेकिन सर आप ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान का एक तवील अरसे से इन दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही का रिकॉर्ड रहा है। ये स्काई न्यूज़ की जो एंकर पर्सन थी उन्होंने क्वेश्चन किया ख्वाजा आसिफ साहब से कि आपका ये रिकॉर्ड है, आप क्या ये तस्लीम करते हैं। तो इस पर ख्वाजा आसिफ ने क्या जवाब दिया जी कि हम ये डर्टी वर्क अमेरिका और मगरिब के लिए 3 दहाइयों से कर रहे हैं। यानी कि खुद को दहशतगर्दी से खुद ही जोड़ रहे हैं कि वाकई हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये डर्टी वर्क हम अमेरिका और जो मगरबी ममालिक हैं उनके कहने के ऊपर कर रहे हैं, और 3 दहाइयों से कर रहे हैं। हमारी गलती थी, हम अब इसको भुगत रहे हैं। तो अब ये जो स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ ने दे दी है, इसी स्टेटमेंट को भारत उछाल रहा है कि देखें पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद ये इकरार कर रहा है कि वाकई दहशतगर्दों को बनाने में या इनकी पुष्टपनाही में जो है वो हम ही मुलविस थे, लेकिन ये काम हमने अमेरिका और मगरबी ममालिक के कहने के ऊपर किया और 3 दहाइयों से कर रहे हैं, और ख़ुद भी ये इकरार कर रहे हैं कि ये डर्टी वर्क था और हमने जो गलती है वो की है। एक तो पहला काम इन्होंने ये किया कि जो भारत ने सिंध-ताश मुआहदा मुअत्तल किया उसके जवाब में इन्होंने 24 घंटे लगा दिए, जिसकी वजह से उस 24 घंटे की खामोशी की वजह से सिर्फ भारत का जो बयानिया था मीडिया के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर, वो चलता रहा। और अब ये जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आई है, इसने मजीद उस बयानिए को जो एक फ़ायदा है वो पहुंचाया, और इस चीज़ को लेकर वो मजीद जो प्रोपेगेंडा है वो कर रहा है कि देखें पाकिस्तान खुद ही जो है वो एग्री कर रहा है, और फिर उसके साथ ही जो आलमी सतह पर ममालिक की जो सपोर्ट है वो इस वक्त 100% जा रही है भारत के साथ। कोई भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के हक में सामने नहीं आ रहा, सारी जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो भारत के हक में दी जा रही हैं, और कहा क्या जा रहा है कि हम दहशतगर्दी की इस जंग में आपके साथ हैं, और इसकी जो मजम्मत है वो की जा रही है। तो एक तरफ भारत क्या तैयारियां कर रहा है, दूसरी तरफ उसको जो सपोर्ट है आलमी सतह पर ममालिक की वो मिलती जा रही है, और फिर आपका डिफेंस मिनिस्टर इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है। तो आप खुद को जो आपकी ये नाकाम सिफारतकारी है इसकी वजह से आलमी सतह पर भी खुद को तनहा कर चुके हैं। हालांकि जो नुकसान हो रहा है या जो मुआहदों की खिलाफ वर्जी है वो भारत की तरफ से ही की जा रही है कि सिंध-ताश जो मुआहदा है वो उसे मुअत्तल कर रहा है, और अगर उसको ये सपोर्ट मिलती है तो आप इसके ऊपर मुआहदे के ऊपर इंप्लीमेंट करवाने के लिए आलमी इदारों के पास ही जाएंगे। अगर वो सपोर्ट कर रहा है भारत को तो आप किस तरह से मुआहदे के ऊपर इंप्लीमेंट करवाएंगे। अब पानी के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता, तो फिर एक आखिरी जो ऑप्शन है वो ये रह सकता है कि आप जो है उनके जो डैम्स हैं उनके ऊपर जो है वो अटैक करें या मिसाइल वगैरह छोड़ें या जो कुछ भी करें, उनके जो डैम्स हैं वो तबाह करें, ताकि जो पानी है उसका जो फ्लो है वो पाकिस्तान की तरफ आ सके। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा ये सवाल है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो एक अगर जंग खुदा ना खास्ता छिड़ती है तो इस सूरत हाल में अगर आलमी सपोर्ट भारत के साथ है तो आपके पास तो कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो आप कब तक जो सस्टेन है वो कर सकते हैं। तो ये वो आलमी प्रेशर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रेशर को देखते हुए जो मुसलसल सपोर्ट है इवन के इदारे के अंदर से भी अब लोग बोलने पर मजबूर हो गए हैं, और इमरान खान साहब के साथ खड़े होने पर खुलकर अब जो इसकी जो वो हिमायत है वो कर रहे हैं। तो ये जी इस वक्त सारी जो सिचुएशन है वो बनी हुई है, और इमरान खान साहब की रिहाई अब नागुज़ीर है। इमरान खान साहब को रिहा करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ना मुल्क के अंदर आपके लिए सपोर्ट है और अब आलमी सतह पर भी आपके लिए जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो चुकी है। आखिर में जी जो रऊफ़ हसन साहब हैं इन्होंने ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा खुद अपने मुल्क पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सारा गैर कानूनी और नाजायज़ ढोंग अब बिखर रहा है और इसका मुकम्मल नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। क्या कोई है जो होश के नाखून ले या ये पागलपन यूं ही चलता रहेगा। इससे पहले बम्बई हमलों जो अटैक्स थे उस पर जो नवाज शरीफ की स्टेटमेंट सामने आई थी
उसने भी पाकिस्तान को उस वक्त जो है वो बड़ा एक उसकी जो इमेज थी वो ख़राब की, और अब ख्वाजा आसिफ ये जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं। सरवर बारिश साहब की भी एक स्टेटमेंट आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। वो कहते हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि 3 साल से जारी जुल्म और जबर को भुला दें और यकजान होकर इंडिया का मुकाबला इन्हीं जालिमों की क़यादत में करें, इनसे एक मासूमाना सा सवाल है कि जालिम और जाबिर से ये क्यों नहीं कहते कि वो मुल्क की खातिर मजलूमों से अपने जुल्म की माफ़ी मांगे, जुल्म बंद करे, सियासी कैदियों को रिहा करे, ताकि मुल्क में यकजहती की पुरएतमाद फ़िज़ा पैदा हो, ताकि पूरी कौम मुतहिद होकर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना सके। तो सरवर बारी साहब ने मशवरा तो अच्छा दिया है, लेकिन यहाँ पर आज भी ये किया जा रहा है कि अपने सियासी मुखालफिन के खेतों पर जाकर उसकी जो गंदुम है वो ज़बरदस्ती काट कर तो जब्त की जा रही है, डाले भेजे जा रहे हैं और अपने सियासी मुखालफिन को अरेस्ट जो है वो किया जा रहा है। सियासी कैदियों की रिहाई तो दूर की बात। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।